हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। पाषाण काल के टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल पत्थरों का युग। इसके टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में आदि मानव होते थे, घुमक्कड़ होते थे, दयनीय स्थिति होती थी, बड़े औजारों का प्रयोग करने लगे थे, हस्त कुठार का प्रयोग करते थे और समूह में रहने लग गए थे लास्ट में। तो आदिम मानव घुमक्कड़, दयनीय स्थिति, घुमक्कड़, बड़े औजारों का प्रयोग, हैंड एक्स और लास्ट में समूह में रहने लग गए थे। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में समूह में रहने लग गए थे, पालतू कुत्ते को बना लिया था, छोटे औजारों का प्रयोग करने लग गए थे, सूक्ष्म पाषाण, इसको सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है। इसको सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। इसको संक्रमणकालीन समय भी कहा जाता है। संक्रमणकालीन समय भी कहा जाता है। इसको मैक्रोलियस भी कहा जाता है। इस मध्य पाषाण को मैक्रोलियस भी कहा जाता है। इसको ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे गए हैं। और कुत्ते वाला भी पूछा गया है। अब नव पाषाण काल। आग का प्रयोग हो गया था, आग का प्रयोग करने लग गए थे, आग का प्रयोग, पहिए का प्रयोग करने लग गए थे, स्थायी हो गए थे, स्थायी कृषि और खेती, कृषि करने लग गए थे और पहिए का प्रयोग, पहिए की नॉलेज हो गई थी। ये पूछा गया है, ये वाले इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है पाषाण काल, पत्थरों का युग। पाषाण काल के टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। नव पाषाण में, पूर्व पाषाण में आता है कि घुमक्कड़ टाइप के थे, बहुत दयनीय स्थिति थी। और मध्य पाषाण में आता है कि कुत्ते को पालतू बना लिया था, समूह में रहने लग गए थे। और नव पाषाण में आता है आग का प्रयोग करने लग गए थे, स्थायी हो गए थे, खेती कृषि करने लग गए थे, पहिए का प्रयोग करने लग गए थे। अब हम जानने वाले आद्य इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य इतिहास वो होता है जो जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये हम जानने वाले इतिहास के स्रोत आद्य इतिहास।
आद्य इतिहास, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका, इसको आद्य इतिहास बोलते हैं। आद्य इतिहास हड़प्पा संस्कृति। आद्य इतिहास मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडन मोदी ने किया। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडन मोदी ने किया। जो असफल रहे। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडन मोदी ने किया, जो असफल रहे। इसकी लिपि के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी लिपि कैसी थी। इसकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, मतलब मन के भाव। हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक थी। मन के भाव, मन के भाव। इसके हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्पिलाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये सांप के जैसे ऐसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ऐसी थी। लिपि भावचित्रात्मक, मन के भाव, लिपि भावचित्रात्मक थी, मतलब मन के भाव। इसको सर्पिलाकार भी कहा जाता है। गोमूत्री, ब्रेस्ट ऑफ उदन, फेदन, फेदस, ये इसके निकनेम है। ये इसके निकनेम है। सर्पिलाकार इसकी, ये इसकी लिपि ऐसे लिखी जाती थी। पहले लिखी जाती थी जैसे, इसकी लिपि का लिखने का क्या था कि फर्स्ट लाइन होती थी वो दाएं से बाएं होती थी। फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं, सेकंड लाइन बाएं से दाएं। चौसठ इसके मूल चिन्ह थे।
250 से 400 चित्राक्षर थे। चित्राक्षर मतलब जो चित्र बने हुए थे, जिनको समझते हैं, वो चित्राक्षर थे। 250 से 400 के बीच में चित्राक्षर थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इसके लिपि के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तान से, हड़प्पा के कब्रिस्तान से, कब्रिस्तान जो इस प्रकार का है कब्रिस्तान, वहां से मिले। हड़प्पा के इसके साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के कब्रिस्तान से, जो इस प्रकार का मिला है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अभी तक कितनी सभ्यताएं हो चुकी हैं। सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है और अब तक की कितनी सभ्यताएं हो चुकी हैं। अब हम सिंधु का अतीत। अभी तक 4 सभ्यताएं हो चुकी हैं। सबसे जैसे मेसोपोटामिया हो चुकी है, जो दजला व फरात नदी के तट पर। मिस्र हो चुकी है, जो नील नदी पर हुई है। सिंधु नदी पर। और चीन में हुई है, चीन की अवांग हो नदी है, उस पे पीली सभ्यता, पीली नदी पर। सिंधु का अतीत। अभी तक मेसोपोटामिया हो चुकी है, मिस्र सभ्यता हो चुकी है, सिंधु सभ्यता हो चुकी है सिंधु नदी पर, और चीन वाली हो चुकी है, चीनी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया हुई है दजला व फरात नदी पर। ये है नदी, और ये है कौन सी सभ्यता है? दजला व फरात नदी पर। दजला व फरात नदी। मिस्र हो चुकी है नील नदी। सिंधु सभ्यता हो चुकी है सिंधु नदी पर। और ये चीनी सभ्यता हुई हवांग हो, जिसको पीली नदी बोलते हैं, उस नदी पर। आज हमने पढ़ा है पाषाण काल, पत्थरों का युग। पाषाण काल के टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें ये पूछे जाते हैं कि आग का प्रयोग कब हुआ, कौन से पाषाण काल में होने लगा था, खेती कब स्थायी रूप से मानव कब रहने लगा था, पहिए का प्रयोग कब हुआ, खेती बाड़ी कब करने लगा था। इसके बाद हमने पढ़ा है कि आद्य इतिहास से जो ना पढ़ा, जो इसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य इतिहास में हड़प्पा संस्कृति आती है, जिसकी हड़प्पा संस्कृति आती है, जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है, कोशिश जारी है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडन मोदे ने किया, जो असफल रहे। और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की चर्चा किसने की थी? सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1842 ईस्वी में अपने एक लेख में भारत में एक हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम नगर होने की बात कही है। और फिर हमने जाना कि सिंधु का अतीत क्या है, अभी तक कितनी सभ्यताएं हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेसोपोटामिया, जो दजला व फरात नदी पर हुई है। सेकंड हुई मिस्र सभ्यता, जो नील नदी पर हुई है। थर्ड हुई है सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी पर। और अब चीन की एक सभ्यता हुई है, चीनी सभ्यता, जिसको हांग हो, जो पीली नदी पर हुई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।